फर्स्ट 2/5। हाँ जी, रोल नंबर 5। हु इज रोल नंबर 5? स्टैंड अप। सर सेक्शन सर, कोई भी खड़ा हो जाओ। होती है डेफो में से। डेफो, हु इज रोल नंबर 5 इन डेफो? यस बेटे, इज इट टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग? अच्छी बेटे बताओ। नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिअकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिअकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिअकरिंग। ओके, आपने बोला नॉन टर्मिनेटिंग रिअकरिंग। सिट डाउन बेटा। रोल नंबर 10 इंटू 9। सर मैम, कौन कौन से सेक्शंस हैं इनके? सर रिपीट प्लीज। Daffodil and lotus. सर आप बोलिए किसी भी क्लास का रोल नंबर 10। डेफोडिल। डेफो रोल नंबर 10। 11. Who is 11? Meena sir. डेफो में से 11 कौन है? हाँ जी, अटेंडेंस रजिस्टर मंगवाऊं? फर्स्ट रो गर्ल, थर्ड रो, थर्ड गर्ल। फर्स्ट रो, हाँ जी बेटे। इज इट टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग? 2/5। नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, सिट डाउन। ओके, हमारे पास क्वेश्चन था 2/5। 2/5 टर्मिनेटिंग क्या होता है? टर्मिनेटिंग होता है जब हम कोई काम कर रहे हैं और एक टाइम पे आके काम खत्म हो गया, एंड हो गया उसका, तो हम कहते हैं दिस इज अ टर्मिनेटिंग। हमें उसका एंडिंग पॉइंट मिल गया है, खत्म हो गया है वर्क, तो होता है टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? कोई भी काम आप कर रहे हो, काम खत्म ही नहीं हो रहा, कॉन्टिन्यूसली चल रहा है। जैसे आपकी अभी 9th की स्टडी, जब तक एग्जाम नहीं होते कॉन्टिन्यूसली चलेगी। ठीक है, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग। और 2/5 हम चेक करते हैं ये एंड होता है इसका या नहीं होता। अब डिवाइड कर दो इसको। दिस इज 2 and 5। 0 डेसिमल लगाया हमने यहाँ पे 0। 2 5 4 जा 20, रिमाइंडर इज 0। तो 2/5 किसके इक्वल है? 0.4। इज इट टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग? टर्मिनेटिंग। इट इज टर्मिनेटिंग क्योंकि हमें इसका एंड पता है। 4 के बाद अब कोई नंबर नहीं आएगा इसमें, तो दिस इज अ टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, अगर मैंने कहा मेरे पास 1/3 है, 1/3 है, इसको मैंने डिवाइड किया, तो मेरे पास क्या आएगा? 0.0। 3 3 is 9, रिमाइंडर इज 1, अगेन 3। मीन अगर आप इसको डिवाइड करोगे आपके पास आ रहा है 0.333 अप टू सो ऑन। जिसका एंड नहीं हो रहा, खत्म नहीं ना हो रहा है, ये चलता जा रहा है, तो दिस इज अ
टर्मिनेटिंग। क्लियर है बेटा? टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। जिस नंबर का एंड हो जाता है, हमें पता है ये अब खत्म हो गया है, ठीक है, तो दैट इज टर्मिनेटिंग। और जिस नंबर का एंड नहीं होता रैशनल नंबर का, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर है सबको? क्लियर है बेटे? टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। अब बताओ, दिस नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग? 2/5 इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग? और जो टर्मिनेटिंग होता है वो रैशनल होता है या इरेशनल होता है? दैट इज रैशनल। क्लियर है? हमने एग्जांपल 1/3 भी कर लिया। देन 1/3 इज अब नॉन टर्मिनेटिंग के आपके पास टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग में हमें क्लियर है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। क्या है रिकरिंग का? क्या मतलब समझते हो? रिकरिंग मीन्स जो चीज रिपीट हो रही है। हमने डिवाइड किया, जब हमने डिवाइड किया तो हमने देखा कि जो 3 है वो रिपीट हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली सेम नंबर आई जा रहा है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि लगातार चल रहा है, लेकिन रिपीट हो रहा है। जब कोई चीज रिपीट होती है तब हम बोलते हैं रिकरिंग। ये कौन सा नंबर है? रिकरिंग। जो रेपिटेशन में जाता है, सेम नंबर कुछ पीरियड ऑफ नंबर्स के बाद वही नंबर रिपीट होने शुरू हो जाते हैं, तो वो क्या होते हैं? रिकरिंग। और एग्जांपल देखो, जैसे मैंने कहा मेरे पास कोई नंबर है 0.145 अप टू सोन। ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि रिपीट हो रहा है ना, टर्मिनेटिंग नहीं है। लेकिन आपने ऑब्जर्व किया होगा 145, 5 के बाद फिर क्या आ गया? 145, अगेन 145। रेपिटेशन हो रही है, रिपीट हो रहा है नंबर, तो कौन सा नंबर हो गया ये? रिकरिंग नंबर। दिस इज अ रिकरिंग। क्लियर है? रिकरिंग कौन से नंबर्स होते हैं? जो रिपीट होते हैं। क्लियर है बेटे? ये नंबर कौन सा है? रिकरिंग के साथ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। अगर मैं इस नंबर को बताऊं तो ये दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। क्लियर है? एक और नंबर लिखते हैं। सपोज मेरे पास नंबर है 0.1325791673 अप टू सो ऑन। दिस इज अनदर नंबर, ठीक है। अब देखो इसमें रेपिटेशन नहीं है। अगर रेपिटेशन भी है, आप कहो कि 1 मैम द्वारा आ गया, ये तो रिपीट हो गया, लेकिन यहाँ पे 1 के बाद क्या है? 3 है, और यहाँ 1 के बाद क्या है? 6। अलग अलग हो गए नंबर। जो रेपिटेशन होती है वो सेम नंबर रिपीट होने चाहिए, पैटर्न सेम होना चाहिए। 145 145 सेम पैटर्न में रिपीट हो रहे, ठीक है। जहां अगर रेपिटेशन कोई नंबर रिपीट कर रहा है तो 1 के बाद 3 नहीं, 1 के बाद 6 आ गया हमारे पास, एक पैटर्न फॉलो नहीं हुआ, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं नॉन रिकरिंग। दैट इज नॉन रिकरिंग। यहाँ पे रेपिटेशन नहीं होती, रिपीट नहीं होता, एक पैटर्न रिपीट नहीं होता, दैट इज नॉन रिकरिंग। यहाँ पे एक पैटर्न रिपीट हो जाता है, दैट इज रिकरिंग।
क्लियर है बेटे? रिअकरिंग और नॉन रिअकरिंग, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग में ही हो सकते हैं, टर्मिनेटिंग में नहीं होते। पहली बात दिमाग में बिठा लो, रिअकरिंग और नॉन रिअकरिंग जो है वो सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग में चेक होते हैं। राइट डाउन बेटे, छोटी छोटी चीजें जो मैं बताती हूँ उसको लिखते जाओ। कॉपी पेन है ना सबके पास? इसके राइट डाउन करो इसको, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिअकरिंग की। रिअकरिंग मैडम, रिअकरिंग और नॉन रिअकरिंग happens only in reoccurring and reoccurring or non-reoccurring happens only in non-terminating rational number. लिख लिया सबने? मैं रिपीट कर रही हूं, जिसने नहीं लिखा ध्यान से सुनो और लिखो। रिअकरिंग और नॉन रिअकरिंग happens only in non-terminating rational number. क्लियर है? ये जो नॉन रिअकरिंग है दिस इज ऑल्सो नॉन टर्मिनेटिंग, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिअकरिंग एंड दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिअकरिंग। क्लियर है? राइट डाउन द एग्जांपल्स। डन है बेटे, नेक्स्ट स्लाइड पे चले, आगे चले, नेक्स्ट करें क्वेश्चन। फर्स्ट टू क्वेश्चंस हो गए हैं हमारे पास। नेक्स्ट इज √7। कौन बताएगा दिस इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग? सेकंड रो, जो थ्री लाइन थ्री स्टूडेंट्स इकट्ठे बैठे हैं ना, सेकंड रो मिडिल में जो लड़का बैठा है बेटे, इज इट टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग? √7 इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग? Not terminating. नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, तो हम दो जगह पे हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है, यहाँ भी लिख लेते हैं, यहाँ भी लिख लेते हैं। अब मुझे बताओ दिस इज रिअकरिंग और नॉन रिअकरिंग? Non-reoccurring. नॉन रिअकरिंग। गुड, वेरी गुड, सिट डाउन। जो हमारे पास रूट में नंबर्स होते हैं, अगर आप उनको सॉल्व करके रूट से बाहर नहीं लेके आ सकते, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिअकरिंग। क्लियर है? तो जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिअकरिंग होते हैं वो कौन से नंबर होते हैं? रैशनल और इरेशनल? दैट आर इरेशनल। अभी हमने कहा कि जो हमारे पास रूट में नंबर्स होते हैं, जैसे अभी हमने देखा स्क्वायर रूट ऑफ अ 7, स्क्वायर रूट ऑफ अ 7 आप रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिअकरिंग। ये हमने डिस्कस कर लिया विच इज इरेशनल। अब सपोज मैंने कहा मेरे पास नंबर है स्क्वायर रूट ऑफ 36,
square root of 36, is it non-terminating or terminating? टर्मिनेटिंग। क्यों? क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं 6। ठीक है, इसके बाद इसका कोई और नंबर आ नहीं सकता, तो ये हमारे पास क्या है? टर्मिनेटिंग। और जो टर्मिनेटिंग होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं रैशनल नंबर। जो टर्मिनेटिंग होते हैं दैट आर रैशनल नंबर्स। क्लियर है बेटे? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज स्क्वायर रूट ऑफ 9/16। यस बताओ, इट इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग? कोई भी बता दो, अपने आप खड़े हो जाया करो। अच्छा, दिस इज इक्वल टू 3/4। 3/4 आ गया है, तो इज इट टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग? ओके, चलो देखते हैं। लेट्स सी। क्या था हमारे पास? हमारे पास आया 3/4। 3/4। देखो बेटे, कुछ चीजें हैं जो हम सॉल्व ऑरली कर लेते हैं। जैसे 3/डिनोमिनेटर क्या है? 4। इसको हम लिख सकते हो 3/2²। हर टाइम डिवीजन जरूरी नहीं होती करनी। अगर आप किसी तरह से डिनोमिनेटर 10, 100, 1000, 1 के साथ जीरोस वाला डिनोमिनेटर बना सके, दैट आर टर्मिनेटिंग नंबर। क्योंकि हम उनका एंड हो जाता है, हम डेसिमल लगा सकते हैं। ठीक है, और अगर आपके डिनोमिनेटर में मल्टीपल ऑफ 2 है, और मल्टीपल ऑफ 5, और बोथ। बोथ का मतलब जो नंबर है वो 5 का भी मल्टीपल है, 2 का भी मल्टीपल है, और किसी का मल्टीपल नहीं है। अगर इनमें से कोई नंबर आपको डिनोमिनेटर में मिलता है, दैट आर टर्मिनेटिंग। कैसे करते हैं टर्मिनेटिंग? ये अगर 2², इसको मल्टीप्लाई कर दो 5², डिनोमिनेटर भी 5²। क्या आ गया हमारे पास? 3 × 25, डिवीजन में 4 × 25, विच इज इक्वल टू 75/100। दैट इज दैट इज 0.75। ये नंबर आ गया। ठीक है, अब क्या था हमारे पास? डिनोमिनेटर क्या था? मल्टीपल ऑफ 2 था। 4 क्या है हमारे पास? मल्टीपल ऑफ 2 है। तो सॉल्व करके मेरे पास क्या नंबर आ गया? 0.75। इज इट टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग? तो अभी मैंने क्या बोला है कि जिसका डिनोमिनेटर मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 5 और बोथ, दोनों ही आ जाए, तो वो क्या होता है हमारे पास? टर्मिनेटिंग। राइट डाउन दिस लाइन।
डन है बेटे, हो गया। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो ये अब हमारे पास क्लियर हो गया, दिस इज अ टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग है तो दैट इज रैशनल नंबर, दैट इज रैशनल नंबर। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, 3/27, इसको हम कटिंग कर सकते हैं बड़े आराम से, ये आ जाएगा 1/9। अब 9 है, 9 ना तो 2 का मल्टीपल है ना 5 का मल्टीपल है, ना ही ये रूट में है। ठीक है, जो विदाउट रूट होते हैं वो सारे हमारे पास टर्मिनेटिंग होते हैं, जो विदाउट रूट। ठीक है, टर्मिनेटिंग जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, कहने का मतलब जो विदाउट रूट होते हैं वो सारे रैशनल्स होते हैं। रैशनल की दो प्रॉपर्टीज हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, कुछ भी हो सकता है। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ बट रिअकरिंग होना चाहिए, तभी वो रैशनल होते हैं। क्लियर है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिअकरिंग आ गया, फिर वो क्या हो जाते हैं, इररेशनल हो जाते हैं। 1/9 रूट में नहीं है, तो ये नॉन रिअकरिंग में नहीं आता। रूट जो टर्म वैल्यू रूट में आती है आपके पास, थर्ड फॉर्म में आ जाती हैं, दैट आर नॉन टर्मिनेटिंग। उसके बिना कोई भी नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होता एक्सेप्ट पाई। पाई याद है, फैमिली और पाई से, ये रहा पाई। ठीक है, पाई इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। बाकी सिर्फ रूट के जो होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो ये तो रूट में है ही नहीं, तो ये कौन सा नंबर है हमारे पास, ना ही ये मल्टीपल ऑफ 2 और 5 है, तो टर्मिनेटिंग भी नहीं है। तो क्या आएगा बेटे, ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन आएगा हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों आया, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है वो 2 और 5 किसी का भी मल्टीपल नहीं है। ठीक है, टर्मिनेट सिर्फ वो होते हैं जिनका डिनोमिनेटर 2 और 5 का मल्टीपल हो। ये चीज क्लियर है। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रियकरिंग। रियकरिंग क्यों है, क्योंकि ये रूट में नहीं है, ये थर्ड फॉर्म में नहीं है, इसलिए ये क्या है, रियकरिंग। और जो नॉन टर्मिनेटिंग रियकरिंग होते हैं, दैट आर रैशनल, दैट आर रैशनल। क्लियर है बेटे। ओके, पाई। पाई एक्सेप्शनल केस है, इसको हमेशा याद रखना है पाई को, ऑलवेज रिमेंबर। पाई इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रियकरिंग। Pi is non-terminating and non-recurring. That is irrational number. क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 1.5156 एंड हो गया, 156 एंड हो गया, मीन्स टर्मिनेटिंग, दैट इज टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग है तो क्या होता है, रैशनल। टर्मिनेटिंग नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। नेक्स्ट हमारे पास है 0.13015739 अप टू सो ऑन। एंड नहीं हो रहा है इसका, अप टू सो ऑन है, कॉन्टिन्यूअस है, मींस नॉन टर्मिनेटिंग है। और आप देखो रिपीट भी नहीं हो रहा किसी सीक्वेंस में, 1 के बाद 3 है तो 1 के बाद 5 है, पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है कोई भी, तो हम क्या बोलते हैं, नॉन रियकरिंग। क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रियकरिंग। और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं वो कौन से नंबर्स होते हैं, इरेशनल। ये स्लाइड क्लियर है बेटा, इसमें कुछ पूछना है किसी को, आंसर करो।
क्लियर है? जो पूछना है कुछ क्लियर है बेटे? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबको असाइनमेंट मिली है? असाइनमेंट है सबके पास? असाइनमेंट में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? रिप्रेजेंट रूट टू। पहले एक देखते हैं, रूट टू ऑन नंबर लाइन। पहले हम करते हैं रिप्रेजेंट रूट टू ऑन अ नंबर लाइन। ये करते हैं सॉल्व। कैसे करते हैं? नंबर लाइन प्लॉट करते हैं सबसे पहले। दिस इज अ नंबर लाइन। क्लियर है? इसमें नंबरिंग भी लिख लेते हैं हम। जीरो, वन, टू, थ्री। करना क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ अ टू। स्क्वायर रूट ऑफ अ टू ऑन नंबर लाइन। धीरे धीरे करेंगे, ध्यान से सुनना। कुछ नहीं समझ आया तो हैंड रेज करना है, खड़े होके पूछना है। क्लियर है? ठीक है। जिसका भी बेटे आपको नंबर लाइन पर प्लॉट करना होता है, जो भी नंबर है हमारे पास, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप जो होता है, जैसे मेरे पास क्या है, नंबर टू। इसको मैं अलग से लिख, ये क्या, नंबर टू। जब इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, फर्स्ट पार्ट जो कंपल्सरी है वो हमारे पास वन होना चाहिए। मीन्स जो भी नंबर है, या थ्री हो, फोर हो, फाइव हो, वन पहले निकाल लो। वन निकल गया। उसके बाद देखो, टू माइनस वन क्या आता है? वन आएगा। दूसरा नंबर आपके पास वन रहेगा। ठीक है, कुछ और भी रह सकता था। अगर मैं रूट थ्री करती तो मेरे पास दूसरा नंबर टू बचता। रूट फाइव करते हैं तो दूसरा नंबर फोर बचता। वन तो लेना ही लेना है, दूसरा जो मर्जी बच जाए हमारे पास। क्लियर है? नंबर लाइन पे प्लॉट कैसे करना है? जो हमारे पास ये नंबर्स होते हैं, इनके रूट कर दो। ये रफ वर्क है थोड़ा सा। आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट ऑफ वन एंड स्क्वायर रूट ऑफ वन कर देना है। दोनों का ही स्क्वायर रूट यहाँ पे तो वन है। ठीक है, कई का कुछ और भी हो सकता है। वन एंड वन दो नंबर थे, दोनों का स्क्वायर रूट वन है। तो आपको अब प्लॉट कैसे करना है? पहला नंबर कोई भी एक उठाओ, वन के बिना एक नंबर उठाना है। जो ये वन है ना, इसको छोड़ के दूसरा नंबर आपने इस नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। और हमारे पास यहाँ दूसरा नंबर भी वन है, तो आपने यहाँ पे वन को प्लॉट कर, ये वन यूनिट। क्या आपने प्लॉट किया? हाँ जी, ठीक है। यस बेटे, इधर ध्यान दो। हमने क्या किया, ये जो मैंने सर्कल पहला वन था, उस वन को छोड़ के जो दूसरा नंबर है उसका स्क्वायर रूट आपने यहाँ नंबर लाइन पे प्लॉट कर देना है। उसका स्क्वायर रूट हमारे पास क्या है, वन है। वन यूनिट, इट मीन जीरो से लेके वन यूनिट आपने प्लॉट करना है। फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट आपने क्या करना है, जो दूसरा नंबर जो कि आपने लेना ही वन है, वन के बिना कुछ नहीं लेना, लेना ही वन है। वन को आप यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे। इससे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे, जो कि हमारे पास ये जो वन यूनिट हमने लिया है वो होगी वन यूनिट। ठीक है, ये हमारे पास ये भी वन यूनिट है। ये तो वन यूनिट ही रहेगी, ऑलवेज वन यूनिट ही रखनी है। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप में आपने इस पॉइंट को और जीरो को ज्वाइन कर दिया। तो हमने ज्वाइन कर दिया। ये हमारे पास वन यूनिट था, ये हमारे पास वन यूनिट है। तो अगर नाम दें, ये ओ है, ये ए और ये बी। ओ बी की लेंथ क्या होगी? व्हाट इज द लेंथ ऑफ ओ बी? पाइथागोरस थ्योरम आती है सबको?
पाइथागोरस थ्योरम लगा के देखते हैं। ओ स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ओ ए कितना यूनिट है? वन। वन स्क्वायर इज वन प्लस ए बी भी हमारे पास वन यूनिट है, तो वन स्क्वायर इज वन विच इज इक्वल टू टू। निकालना क्या है? ओनली ओ बी, तो स्क्वायर रूट कर दो। ओ बी क्या आ गया हमारे पास? स्क्वायर रूट ऑफ अ टू। तो ये हमारे पास लेंथ इसकी क्या आ गई? रूट टू। ठीक है, हमें क्या चाहिए था? हमें रूट टू ही चाहिए था। रूट टू मिल गया आपको, ओ भी मिल गया। अब करना क्या है इसको? करना तो नंबर लाइन पे प्लॉट था। ये तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज पड़ा हुआ है। नंबर लाइन पे प्लॉट कैसे करना है? कंपास लेनी है, जीरो पे रखना है, जीरो टू बी, ये आपका रेडियस जाएगा। जीरो टू बी रेडियस करके कर्व बनानी है आपने, आर्क ड्रॉ कर देनी है जो नंबर लाइन पे कट करेगी। यहां से हमने आर्क ड्रॉ करनी है। यहां से आर्क ड्रॉ करनी है जो नंबर लाइन पे, जस्ट ये रेज करती हूँ। ये था बी हमारे, यहाँ पे आर्क ड्रॉ की जो नंबर लाइन पे कट करेगी। ठीक है, तो हमारे पास जो नंबर अभी आ गया है इसकी साइज छोटी है। ठीक है, नंबर लाइन पे जब प्लॉट किया तो यहाँ पे ये कट कर रही है, इस पॉइंट पे कट कर रहा है। ये कौन सा पॉइंट है हमारे पास? लेफ्ट कर लो, दिस पॉइंट इज सी, दिस पॉइंट इज सी। हमारे पास अब जो ओ सी है ना, ये वाली लेंथ ओ टू सी, ये लेंथ कितनी है आपके पास? रूट टू। कैसे प्लॉट किए हमने? ओ पे कंपास रखा, बी तक रेडियस लिया, ओ बी इज अ रेडियस, कंपास रख के पेंसिल की हेल्प से ऐसे एक कर्व प्लॉट किए। ठीक है, जो आपकी नंबर लाइन को सी पे कट करती है। तो ये लेंथ जो रूट टू, ये जो लेंथ है सेम लेंथ आपकी ओ सी की होगी। हमें यही चाहिए था नंबर लाइन पे, तो दिस इज रूट टू। क्लियर है बेटे? इसको लिख लो, एक और करते हैं क्वेश्चन ताकि और अच्छे से क्लियर हो। रूट थ्री करते हैं, ये फटाफट राइट डाउन करो। लिख लो बेटे इसको।
हो गया, डन है। नेक्स्ट करें बेटा, लिख लिया तो नेक्स्ट करें। नेक्स्ट हम करते हैं √3। ये पेन विजिबल है आपको, कलर विजिबल है? ठीक है। अब 3 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो हमने 1 लेना ही लेना है। दूसरा नंबर क्या बचा हमारे पास? ठीक है, दोनों का रूट करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू √2। ये तो √2 ही रहेगा, है ना? नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, कैसे कर सकते हैं? दिस इज अ नंबर लाइन। जीरो, दिस इज अ नंबर। 0, 1, 2 and 3। 0, 1, 2, 3, ये नंबर है। अब जो हमारे पास 1 यूनिट होता है, इसको तो हमने परपेंडिकुलर ही ड्रॉ करना हो। ठीक है, अब ये जो हमारा दूसरा बच जाता है, उसको हमने बेस बनाना होता है। अभी हमने √2 प्लॉट किया था। √2 प्लॉट किया तो हमारे पास यहाँ एक पॉइंट आया था C। ठीक है, √3 √2 के बाद ही प्लॉट होगा, उससे पहले नहीं हो सकता। तो √2 जहां पे किया होगा, उसी नंबर लाइन पे नेक्स्ट स्टेप आपका √3 का बनेगा। मैंने इसलिए रेज कर दिया ताकि आपको क्लियर हो सके कि √3 प्लॉट कैसे करना है। अभी हमने निकाला है कि OC जो हमारे पास आया, दैट इज √2। इतना आप डन कर चुके हो। हमने क्या किया है, इधर देखो बेटे, रूट O2C इज √2। √2 डन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमने 1 यूनिट को लेना होता है। 1 यूनिट कहाँ पे जाएगा? C पे। C पे आप एक लाइन प्लॉट करोगे, 1 यूनिट। यहाँ पे हमने लाइन प्लॉट की, दैट इज 1 यूनिट। ठीक है, यहां से O एंड C को ज्वाइन कर दो। हमारे पास क्या आ गया? ये मान लो आपके पास आ गया L, और ये सोर्स है M। अब हमने क्या निकाला कि ये जो LC है, LC जो लेंथ है वो है 1 यूनिट, और हमारे पास OC जो लेंथ है वो है √2 यूनिट। यही किया हमने। सेम चीज वहां पे जो हमने की थी, हमने क्या किया था, जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है वो हमेशा 1 यूनिट रहना है। जो दूसरा बच जाता है उसका रूट आप बेस लोगे। तो OC हम ऑलरेडी प्लॉट कर चुके हैं √2। C से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो कि हमारे पास क्या है, 1 यूनिट। डन है, इतना क्लियर है। अब ML देख लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। ML² इज इक्वल टू OC² प्लस LC स्क्वायर। OC कितना है? 1, 1 स्क्वायर इज 1, सॉरी, OC हमारे पास √2। OC इज √2, √2 स्क्वायर इज 2, एंड LC हमारे पास कितना है? 1, दैट इज 1। 2 + 1 इज 3। निकालना क्या है? MC। तो क्या करेंगे? स्क्वायर रूट बोथ साइड। ML आ गया आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो हमारे पास क्या मिल गया हमें? ML इज इक्वल टू √3। अब इसको करना है नंबर लाइन पे प्लॉट। नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, वही सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। कंपास ओपन करेंगे,
आपका रेडियस क्या जाएगा, आपका सेंटर जाएगा एम जो कि ओ पे है, और रेडियस जाएगा एम एल। यहाँ पे आपने लाइन कर्व ड्रॉ करनी है और जो लाइन को कट करेगी, कर्व ड्रॉ करनी है और लाइन को ये कट करेगी। ठीक है, तो हमारे पास ये जो लाइन आ गई है पॉइंट लाइन पे डी, वो दिस पॉइंट इज डी। इतना डन है, हमें क्या मिल गया, पॉइंट डी मिल गया है। तो हमारे पास अब आंसर जो आया ओ डी, ओ टू डी, ये जो लेंथ है ओ डी वो कितनी है, स्क्वायर रूट ऑफ 3। क्लियर है बेटे, जो यहां से यहां तक की लेंथ है ना, ये जो लेंथ आपको मिल गई है ना, ये वाली लेंथ, दैट इज √3। क्लियर है, कुछ नया नहीं किया। जो √2 हमने प्लॉट किया था लास्ट स्लाइड में, √2 वैसा ही √3 प्लॉट किया है। 3 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 1 यूनिट हमें चाहिए ही चाहिए, तो हमने 1 पहले निकाल लिया। जो बचा 3 - 1 इज 2, 2 बचा। नेक्स्ट स्टेप हमने दोनों का रूट करके देखा, एक √1 ही आएगा, दूसरा √2 आ गया। जो 1 होता है उसको तो आपने परपेंडिकुलर ही प्लॉट करना है। ठीक है, ये हमेशा परपेंडिकुलर ही प्लॉट करना है। नंबर लाइन पे जो बच जाता है यहाँ पे, ये जैसे √2 बचा, इसको आप नंबर लाइन पे पहले प्लॉट करोगे। ओ सी तक का आपके पास √2 था, अभी हमने प्लॉट किया, उसी उसी को उठाया मैंने, कुछ नया नहीं किया। √C तक आपने, सी तक √2 प्लॉट किया, सी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया 1 यूनिट, इसको ज्वाइन किया एम एंड एल को। एम एल पे आपने कंपास रखनी है, आपका सेंटर एम जाएगा, एम एल आपका रेडियस जाएगा। कंपास रख के आप प्लॉट करनी है, जो कि नंबर लाइन को डी पे कट करेगी। ठीक है, अब मिलके देखना, ये जो लेंथ है ना एम एल और लेंथ ओडी, ये सेम होगी आपकी। और एम एल लेंथ कितनी है, √3। तो ओडी की लेंथ क्या होगी आपके पास, ओडी की लेंथ क्या होगी। √3। क्लियर है बेटे, इसमें कुछ पूछना है बेटे, कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो बोलो। क्लियर है बेटे सबको, तो इसको राइट डाउन। ये लिख लो बेटे। यस बेटे, √7। √7, √7 Yes, sir. ओके, सिट डाउन, √7 करा देते हैं। क्वेश्चन पुट करना है। ये लिख लो, फिर √7 कर लेते हैं।
करें नेक्स्ट स्लाइड। हो गया बेटे। √7। √7, 7 को अलग कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के दो मेथड है। एक तो स्पाइरल मेथड है, आप पहले √2 ड्रॉ करो, फिर √3 ड्रॉ करो, फिर 4, √5, √6, देन √7। ठीक है। दूसरा है, आप इसको ऐसे स्प्लिट करो कि एक हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए और दूसरा अगर विदाउट परफेक्ट स्क्वायर है तब भी चल जाएगा। ठीक है, जैसे मैं इसको स्प्लिट कर रही हूँ, 4+3। मेन जो आपका फोकस जाएगा ना, जो भी नंबर है उसकी स्प्लिटिंग पे जाता है। अगर तो हमारे पास नंबर ऐसा है कि हम 1 निकाल लें, उसके बिना आपके पास जो भी नंबर बनता है दैट इज आप आराम से नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते। ठीक है, अगर वो नहीं आता, जैसे √7 काफी बड़ा नंबर है, इसको अगर मैं 1+6 कर दूं तो मुझे पहले √6 तक पहुंचना पड़ेगा, उसके बाद मैं ये √7 प्लॉट कर सकती हूँ। दूसरा वे है कि मैं इसको इस तरह से स्प्लिट करूं कि एक मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर हो, दूसरा जो मर्जी नंबर बचेगा वो मुझे वैसा ही लेना पड़े। ठीक है, तो एक परफेक्ट स्क्वायर लिया था, जैसे हमने √3 में 1 लिया था, तो 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इसीलिए हम उसमें से 1 हमेशा निकालते हैं, क्योंकि 1 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। और यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर 4 निकल सकता है 1 की जगह पे, थोड़ा इजी हो जाएगा और कुछ नहीं। नेक्स्ट स्टेप हमारा सेम जाएगा, हमने क्या करना है, 4 का स्क्वायर रूट कर देना है एंड √3 का स्क्वायर रूट, वो यही रहेगा। ठीक है, अब नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करना है, दिस इज द नंबर लाइन, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3। अब ये अभी हम करके आए ना √3, √3 प्लॉट किया ना, नेक्स्ट लास्ट स्लाइड में हमने √3 वैसे ही प्लॉट करोगे, आप पहले √2 प्लॉट करोगे देन √3 प्लॉट करोगे। ठीक है, जो हमारे पास रूट नंबर होता है, अगर तो बेटे दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर हो, फिर तो जो मर्जी आप बेस पे ले सकते हो और जो मर्जी आप परपेंडिकुलर ले सकते हो, वो हमारी मर्जी होती है, हम पे चला जाता है। ठीक है, हम अपने हिसाब से ले सकते हैं। अगर एक नंबर रूट में पड़ा हो और एक परफेक्ट स्क्वायर हो, तो जो रूट वाला नंबर है उसको नंबर लाइन पे लेना होता है। उसको प्लॉट कैसे करना है वो हम अभी कर चुके हैं, पहले √2 होगा देन √3 होगा। ठीक है, तो हमने √3 को प्लॉट किया था, ये आया था, मान लो यहाँ पे आपके पास एक पॉइंट मिला था हमें D। ये पॉइंट मिला था D। तो जो हमारे पास OD था वो क्या था, हमने अभी ड्रॉ किया, ये था हमारे पास √3, √3 था। √3 था। अब जो नंबर बच गया है 2, 2 को आप लोगे D पे, परपेंडिकुलर प्लॉट करना है पहले, परपेंडिकुलर प्लॉट करना है यहाँ से 2 का, कितना यूनिट, 2 यूनिट। 2 यूनिट आपने परपेंडिकुलर प्लॉट करना है, क्योंकि हमारे पास √4 इज 2, 2 यूनिट प्लॉट करोगे। फिर हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, O और ये जो एंडिंग पॉइंट है, मान लो ये आपके पास A है, ये आपके पास A है, तो हमने क्या करना है, O एंड A को ज्वाइन कर, ठीक है, हमने क्या किया, O एंड A को ज्वाइन कर दिया। अब देखते हैं OA की लेंथ क्या है हमारे पास,
ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, ओ डी स्क्वायर प्लस बी ए, ओ डी कितना है √3 विच इज 3, डी ए कितना है 2, 2 स्क्वायर इज 4 विच इज 7, तो ओ ए कितना आ गया √7। हमें क्या चाहिए था √7, ओ ए पे मिल गया √7, दिस इज √7। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, सेम स्टेप, कोई चेंज तो हुआ ही नहीं यहाँ पे, नेक्स्ट स्टेप पे तो नेक्स्ट स्टेप आपका सेम जाता है, कंपास रखनी है ओ पे, रेडियस इज ओ ए और आर्क प्लॉट कर देनी है। जब आप आर्क प्लॉट करोगे तो वो नंबर लाइन को कट करेगी। ठीक है, वो हमारे नंबर लाइन को कट करती है। मान लो हमारे पास पॉइंट है ई, ठीक है, ई पे ये कट कर रही है। हमने क्या कहा ओ इज 7, उसी सेम रेडियस लेके हमने नंबर लाइन को कट किया, तो हमारे पास जो ओ ई लेंथ आई है ना, ओ ई दैट इज ऑल्सो √7। क्लियर है बेटे? किसने पूछा था क्वेश्चन, क्लियर है बेटे? चले गए हो क्लास से जिसने क्वेश्चन पूछा था? Yes, ma'am. Stand up. कुछ पूछना है बेटा, क्लियर है क्वेश्चन? Clear है. समझ आ गया? सेम प्रोसीजर है बेटे, जैसे हमने पहले √2 किया था, सिट डाउन, √2 किया था। अगर हमारे सिट डाउन, सिट डाउन, 7 को 2 नंबर में स्प्लिट किया है 4 + 3। अगर 1 में करते हो तो काफी लंबा प्रोसीजर है, इसलिए हम ऐसे स्प्लिट करते हैं कि एक हमें परफेक्ट स्क्वायर मिले, दूसरा जो भी नंबर बच जाता है वो तो आपको लेना ही पड़ेगा। ठीक है, 7 को 4 + 3 में स्प्लिट किया, दोनों का रूट निकाला हमने। जो रूट नंबर होता है वो नंबर लाइन पे पहले प्लॉट होता है, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है उसको हम परपेंडिकुलर पे प्लॉट करते हैं। क्लियर है? अब √3 प्लॉट करने के लिए आप डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, पहले √2 प्लॉट करोगे जो कि हम कर चुके हैं, देन √3 प्लॉट करोगे, वो भी हम कर चुके हैं। √3 हमारे पास नंबर लाइन पे ओडी आया था, तो मैंने डायरेक्ट ले लिया। आप पूरा प्रोसीजर करोगे √2 देन √3, यहाँ पे आएगा आपके पास। डी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, 2 यूनिट हमने कट किया है। जब आप ओ ए मेजर करोगे दैट इज √7, दैट इज √7। बाकी प्रोसीजर सेम है, कंपास लेनी है, ओ ए आपका रेडियस होगा, ओ इज अ सेंटर, सेंटर पे कंपास रख के पेंसिल की हेल्प से आर्क प्लॉट करनी है। नंबर लाइन पे कट करती है, ई पे कट करती है, तो जो हमारा ओ और ई है, ओ ई वो कितना है √7। क्लियर है बेटे? राइट डाउन। असाइनमेंट क्वेश्चन रह गया, फर्स्ट क्वेश्चन में √5, ये क्वेश्चन करके आप अपने टीचर को दिखाओगे। ठीक है, क्लास में डन करना है, अपने टीचर्स को दिखाना है ये क्वेश्चन। इसको लिख लो, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था।
हो गया बेटे? Yes, ma'am. समझ आ गया? Yes. बेटे क्वेश्चन जो है ना √5 वो करके आना है। √5 में थोड़ा सा, अब जैसे 5 है इसको स्प्लिट 1 + 4 में कर लेना। बोथ आर परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, बोथ आर परफेक्ट स्क्वायर। तो आपकी जिस पे दिल करे जो मर्जी हो वो नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हो। √1 is 1 and √4 is 2। चाहे 2 को नंबर लाइन पे प्लॉट करके 1 परपेंडिकुलर ले लो, चाहे 1 को नंबर लाइन पे प्लॉट करके 2 परपेंडिकुलर ले लो। जब दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर हो तो जिसको दिल करे वो ले सकते हो, गलत नहीं है आपके लिए, दोनों ही ठीक होते हैं, ठीक है, क्योंकि जो हाइपोटेन्यूज आएगा वो √5 ही आएगा। क्लियर है बेटे? ये क्वेश्चन करना है और टीचर से चेक करवा देंगे।